ईरान वॉर के बीच सऊदी का दिवाला निकलते निकलते बचा। सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट के युद्ध में 33% रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। सऊदी के उल्ट कतर इराक की लग गई लंका। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको का मुनाफा इस साल की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून के बीच 33% बढ़ गया है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 25.2 बिलियन डॉलर कमाए गए थे, लेकिन इस साल 33.4 बिलियन डॉलर कमाए गए और वो भी तब कमाए गए जब ईरान का संघर्ष यहाँ पर चल रहा था। कंपनी ने बताया कि यह उसके पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा है जो उसे देखने को मिला है। अब सवाल उठ रहे हैं कि मिडल ईस्ट की वॉर के अंदर आखिरकार सऊदी अरब इतना मुनाफा कमाने के लिए कैसे कामयाब हो सका। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में जो भारी उछाल हुआ और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, इन सारे कारणों के बावजूद भी सऊदी अरब ने बड़ी चालाकी से दोस्तों मोटे रेटों में एक तेल बेचा। दोस्तों, नॉर्मली सऊदी अरब अपना तेल 70-76 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बेचता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस के कारण कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। जिसके बाद दोस्तों सऊदी अरब ने, आप जरा गूगल मैप पर नज़र डालिए, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान से एक तेल की सप्लाई करता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण यहाँ पर तेल की सप्लाई जैसे ही बाधित हुई, वैसे ही सऊदी अरब ने एक और मैप के जरिए आपको पता लगेगा कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के चलते जो तेल वो पर्शियन गल्फ भेजता था, वहाँ से दोस्तों उसने रेड सी ट्रांसपोर्ट किया और रेड सी से दोस्तों उसने तेल 107 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर बेचा, जिससे सऊदी अरब का जो शुद्ध मुनाफा है अप्रैल से जून महीने के अंदर वो 33 बिलियन डॉलर बढ़ सका और सऊदी अरब का दोस्तों दिवाला निकलते निकलते बच सका। दोस्तों, दूसरी तरफ जो दूसरे एक गल्फ के देश थे वो इतने लकी नहीं रहे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो कतर, बहरीन, कुवैत, इराक का दोस्तों दिवाला निकल गया, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। हालांकि इन देशों के लिए अब एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रोग्राम भी निकल रहा है। यूएई ओमान के जरिए अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है। इराक भी अपनी पाइपलाइन रेड सी में एक सप्लाई करने की बातें सोच रहा है, लेकिन दोस्तों उसको लेकर उसे कामयाबी इतनी लंबी समय पर नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि उनका नुकसान ज़्यादा हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने इस नुकसान की भरपाई अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के चलते बड़े बखूबी तरीके से कर ली। दोस्तों, यही कारण है कि सऊदी अरब की यह चालाकी उसके देश में दोस्तों तेल कंपनी का एक बड़ा मुनाफा लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ जो कतर और इराक जैसे देश हैं, उनको दोस्तों इतना बुरा हाल हो गया क्योंकि इराक का 90% से अधिक बजट तेल की कमाई से चलता है। तेल का राजस्व घट होने के कारण इराक की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन तक भी नहीं दे पा रही है। समुद्र बंद होने के कारण इराक अब तुर्की, सीरिया और जॉर्डन के रास्ते नई पाइपलाइन बिछाने के लिए कतर की कंपनी और अमेरिकी शेवरॉन के साथ समझौते कर रहा है ताकि नॉर्थ की ओर से तेल निकाला जा सके। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के चलते कमाई भी की और दिवाला निकलते निकलते सऊदी अरब का बच गया।